Hello friend, I'm Kapil Singh and you're the most welcome to all of you on my YouTube channel Educators Crew। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एसएससी की सीरीज चल रही है और देखते हैं आज क्या है पेपर में। हाँ बिल्कुल, एग्जाम कैप्सूल। इसमें डायरेक्शन लिखा नहीं गया है, ये एरर का क्वेश्चन है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। These days job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s। हाँ ठीक है। इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता दूं कि पहली चीज तो ये कि जो यहाँ पर एज लिखा है, एज प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस फिर एज, तो ये स्ट्रक्चर हमेशा गलत होता है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर गलत होता है, मैं आपको बता दूं। ये डिग्री में पढ़ाया जाता है और एज या सो एज, इनके बीच में कंपैरेटिव नहीं होना चाहिए, इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। ये रूल है। तो एज या सो एज, इनके बीच में आपको जो डिग्री होगी वो कंपैरेटिव वाली नहीं होगी, वो पॉजिटिव डिग्री होगी दोस्तों। ठीक, तो ये जो आया हुआ है ए में, इस बैटर को आपको हटाना है और यहाँ पे गुड, इसका पॉजिटिव डिग्री गुड लिख देना है। सेंटेंस सही बन गया। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। When viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color altogether। ठीक है, देखिए आप खाली इतने का एक सेंस अगर डेवलप कर लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा एरर कहाँ है। बस इतने का। When, जब, viewed, देखा गया, with his point of view, उसके point of view से, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा से कहने के लिए हम विथ नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पे फ्रॉम लगाना पड़ेगा। क्योंकि सोर्स के लिए हम, सोर्स और सेपरेशन दोनों के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, तो इस सेंस में हमें यहाँ पे विथ हटा के क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम। बिल्कुल, आगे आते हैं। ऑन मैनी occasions we did helped the poor। देखिए कितना गलती है इसमें। इसमें पहले तो ये दो, इतनी यहाँ तक गलती है दोस्तों। देखिए पहली बात तो ये कि डिड के साथ हम हेल्प नहीं लगा सकते ना। आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का रूल। तो डिड यहाँ से हटा देते हैं और हेल्प को जस्टिफाई करते हैं। अब यहाँ पे द क्या है, तो एक आर्टिकल का एक रूल होता है कि द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये एक फॉर्मूला बनता है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम देखें या जस्टिफाई करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। हम यहाँ पे जो ये लिखा है द पुअर पीपल, इसको नहीं लिख सकते। अब क्योंकि पीपल हम हटा नहीं सकते क्योंकि ये ऑप्शन सी में चला गया है, तो हम बी में ही कुछ करेक्शन कर देते हैं और द को भी हटा देते हैं। तो वी हेल्प्ड पुअर पीपल, ये एक सही एक्सप्लेनेशन बनेगा। वी हेल्प्ड पुअर पीपल। ठीक, तो डिड हमने हटा दिया और हमने द भी हटा दिया। अब ये सेंटेंस सही बन गया दोस्तों। तो इस तर्ज पे एरर में हमारा 3 का आंसर हो जाएगा ए, 4 का आंसर हो जाएगा ए और 5 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें आंसर एरर टिक करने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है। ओ माय गॉड, ये तो वन वर्ड है। बहुत अच्छा है, बहुत। सबसे बड़ी खास खास बात इसमें ये जानिए दोस्तों कि ये एक स्कोरिंग पार्ट माना जाता है। आपके मेंस में बहुत, तो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। प्री में आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में ये अच्छे खासे नंबर के होते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। हाँ ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक खास ऑक्यूपेशन में एक लंबा अनुभव रखता हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, जरा देख लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को वेटरन, जीनियस, सीजन्ड या एम्बिडेक्स्ट्रस। तो मैं सबकी मीनिंग आपको बता दूं दोस्तों। सीजन्ड का भी मतलब अनुभवी होता है, इसका भी मतलब अनुभवी होता है।
या एक्सपीरियंस्ड होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस, इसका मतलब होता है बोथ हैंड एक्सपर्ट, बोथ हैंड एक्सपर्ट ना, दोनों हाथों से जो काम कर सकता हो, लिख सकता हो या काम कर सकता हो, उसी को एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। अच्छा, एक चीज और भी जानिए कि अगर एम्बीडेक्स्ट्रस का एक और भी हिंदी होता है, हम इसको हिंदी में कह सकते हैं कपटी। कपटी होता है ना, कपटी पुरुष, वही वाला है कपटी। तो इसका मतलब, लेकिन याद रखिए एसएससी में ज्यादातर ये एम्बिडेक्स्ट्रस वर्ड, बोथ हैंड एक्सपर्ट, दोनों हाथों से जो एक्सपर्ट होते हैं, उस सेंस में यूज किया जाता है। कपटी वाला सेंस कम यूज किया जाता है, तो आप कपटी ना भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं वेटरन। वेटरन का मतलब होता है किसी एक खास व्यवसाय में आप उसमें महारत हासिल करें, महारत हासिल करें, बहुत ही लंबा अनुभव हो और साथ साथ बहुत अच्छा हो, तो इस सेंस के लिए हम वेटरन यूज करेंगे। अब सीजन का मतलब खाली अनुभवी। अब ये कम अनुभवी है, ज्यादा अनुभवी है, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, सिर्फ अनुभवी या एक्सपीरियंस्ड खाली होता है। बाकी वेटरन हमने कह दिया, तो इसका ये मतलब होता है कि अच्छा खासा एक लंबा वक्त बिताया जा चुका है इस व्यवसाय में, ऐसा सीन देने के लिए हम पैटर्न यूज करते हैं। तो इस तर्ज पे जो हमें आंसर टिक करना पड़ेगा दोस्तों, वो होगा 46 का ए। ठीक है, आगे आते हैं। वर्ड्स विथ वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम। ठीक है, टॉम पर कुछ लिखा जाए, उसको क्या कहते हैं, देखते हैं। एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है दोस्तों उपाधि। उपाधि आप जानते होंगे, उपाधि दिया जाता है। एपिग्राफ। एपिग्राफ का मतलब होता है कि आप कोई चीज लिखें, कहां पर, बिल्डिंग में, बिल्डिंग में लिखें या स्टैचू में लिखें ना, या कॉइन में लिखें, इस तरीके के वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो ये एपिथाप के सेंस में यूज होगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे आते हैं। सॉलिल्यूकी। सॉलिल्यूकी का मतलब तो होता है स्व आत्मगत कथन। इसकी हिंदी होती है खुद से बात करना, डिस्कस बाय हिमसेल्फ। तो खुद से बात करना, अकेले में बात करना, इस सेंस में हम सॉलिल्यूकी का इस्तेमाल करते हैं। एपिथाप। एपिथाप का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आप टॉम पर लिखते हैं, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं समाधि लेख। समाधि लेख। तो इस नाम से ही क्लियर हो जाएगा ये समाधि लेख के बारे में बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, हमें आंसर मिल गया मेरे ख्याल से, और हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी। ठीक, आगे आते हैं। स्टिल्थली डन। स्टिल्थली का मतलब होता है दोस्तों बहुत छिपा हुआ, बहुत छिपा हुआ या गुप्त रूप से कोई आप काम कर रहे हैं, उसे ही स्टिल्थली कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। डेवियस वर्ड है, डेवियस। डेवियस का मतलब होता है दोस्तों, आप इसकी हिंदी जान लें, इसको हिंदी में कहते हैं कुटिल। कुटिल जानते होंगे, कुटिल क्या होता है। कुटिल माने जैसे बहुत चालाक, नेगेटिव वाला चालाक, ऐसा कुटिल कहते हैं। महाभारत में शकुनी का कैरेक्टर कुटिल बुद्धि वाला माना जाता है। तो ठीक है, वही कुटिल की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो नहीं होगा, कुटिल तो नहीं होगा, गुप्त रूप से काम करने के सेंस में। देखते हैं आगे। एक वर्ड है निफारियस। निफारियस का मतलब होता है दोस्तों, आप निफारियस का मतलब पहले बेईमान, बेईमान, बेईमान कह सकते हैं, या आप क्रिमिनल, एक क्रिमिनल टाइप का आदमी भी कह सकते हैं। तो ये निफारियस हो गया, ये भी नहीं होगा। अच्छा, सेरेप्टियस। सेरेप्टियस का स्पेलिंग भी आप याद रख ले दोस्तों, ये सेरेप्टियस की स्पेलिंग भी पूछता है, और इस सेरेप्टियस का मतलब या वन वर्ड में क्या क्या होता है ये भी पूछ सकता है। तो सेरेप्टियस का मतलब होता है कि आप कोई चीज सेक्रेट रखें, गुप्त रखें, तो आप इसको लिख सकते हैं कीप सेक्रेट, कीप सेक्रेट। तो ये होता है सेरेप्टियस। और विलेनियस। विलेनियस का मतलब तो
बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर वाला होता है। आप कह लें जैसे विलेन होता है फिल्मों में, विलेन, हीरो और विलेन, वही वाला विलेनियस कैरेक्टर है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, और हमारा आंसर हो गया दोस्तों सी। ठीक है, आगे आते हैं। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी कोई चीज जो बहुत लंबे दौर से यूज ना की गई हो। तो देख लेते हैं क्या है ऐसा चीज। तो पहले एक वर्ड लिखा है डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज बहुत वीराना टाइप का हो। वीरान, वीराना कह लें, या निर्जन स्थान, एक हिंदी का शब्द होता है निर्जन स्थान, जहां लोगों का वास ना हो, उस सेंस को हम कहते हैं डिसोलेट। तो ठीक है, ये तो नहीं होना था, क्योंकि इसका कोई ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय से यूज ना की गई हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं, तो ये हट गया। आते हैं एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब तो आप जानते होंगे, एब्सोल्यूट माने कंप्लीट, बहुत सरल शब्द है ये। और ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब जरूर जानिए दोस्तों। इसका मतलब हम लगाते हैं आउट ऑफ डेट से, आउट ऑफ डेट ना, आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट माने क्या होता है कि जो बहुत पुराना है, जो आउट ऑफ डेटेड कहते हैं, आउटडेटेड हो गया है, वही चीज है एब्सोलेट। और प्रिमिटिव माने प्राचीन या पुराना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे आंसर टिक करना पड़ेगा दोस्तों सी। तो सबका मतलब आपने जाना, और यहाँ पे इसका मतलब हो गया, या 49 का आंसर हो गया सी। तो डेसोलेट का मतलब होता है निर्जन, निर्जन। एब्सोलेट का मतलब होता है कंप्लीट। प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन। और एब्सोलेट का मतलब होता है आउट ऑफ डेट या आउटडेटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये मीनिंग आपको मिल गई। आगे देखते हैं। आगे एक वर्ड लिखा है on one not concerned with a right or wrong, एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही है और क्या गलत है। तो ठीक है, देखते हैं क्या है, क्या सही है क्या गलत है। मोरल, मोरल माने तो आप जानते होंगे नैतिक। अमोरल, अच्छा ये एक बड़ा बढ़िया शब्द आ गया। एक आता है इमोरल और एक आता है अमोरल, दोनों का अंतर जरूर जानिए दोस्तों। इमोरल का मतलब तो होता है आप इसको हिंदी में बना ले चरित्रहीन। चरित्र, मोरल माने होता है नैतिक। तो इमोरल उसी का अपोजिट वर्ड है, और इसका मतलब हो गया अनैतिक या चरित्रहीन, जिसमें कोई नीति ना हो। ठीक है, और आगे जो अमोरल लिखा गया है, इस अमोरल का मतलब होता है नीतिहीन। नीतिहीन का मतलब मैं आपको बता दूं, नीतिहीन शायद बड़ा ही है शायद, ये मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। नीतिहीन शायद ये वाला होगा हिंदी में। ठीक है, ये होगा ही। तो नीतिहीन और चरित्रहीन का ये मतलब समझिए आप। इमोरल में लैक ऑफ कैरेक्टर्स होता है, और एमोरल में कोई एक विजन नहीं होता, कोई नीति नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को एमोरल कहते हैं। ठीक है, और एक वर्ड मिल गया इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब तो अमर होता है, जो मर न सके, अमर, वही चीज है। तो इसका मतलब, इसका आंसर हमें टिक करना पड़ेगा वन, नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। ऐसा कोई व्यक्ति जो इस बात से कोई खौफ या कोई चीज ऐसा न रखता हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, आप कह लीजिए नैतिक, इमॉर्टल, अजर अमर, वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, इमोरल। आप एमोरल टिक करिए दोस्तों, ये नजदीक का वर्ड मिलेगा, ये आपके पास एक नजदीक का वर्ड मिलेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। हाँ ठीक है, तो सबका पहले आप मतलब जान ले क्या है।
एक वर्ड है फासिस्ट। फासिस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि तानाशाही। तानाशाही आप जानते होंगे। तानाशाही लोग कहते हैं फासिस्ट सोच का आदमी है, यानी हिटलर का समर्थक टाइप का आदमी है। इस तरीके के सोच को हम फासिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हट गया। आगे एक वर्ड है पैसिफिस्ट। तो पैसिफिस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बड़ा शांत स्वभाव का हो, शांति प्रिय। हम कह सकते हैं इस शब्द को, शांति प्रिय। ठीक है दोस्तों। और फिर इसके बाद एक वर्ड है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है जैसे बहुत ऐसा कोई व्यक्ति जो ये चाहे कि उसकी ही बड़ाई हर कोई करे। मतलब वो एक टाइप से पागलपन की हद तक ये सोचे कि लोग मेरी बड़ाई हमेशा करते रहे, हमेशा मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोले। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। ठीक है। और एक वर्ड है फैटलिस्ट। तो फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैटलिस्ट माने होता है भाग्यवादी, जो भाग्य पर विश्वास करता हो, भाग्यवादी। ठीक, तो मतलब आपके सामने हो गया। तो देखिए क्या है, अ पर्सन हु अपोज वॉर, जो वॉर को अपोज करता हो या मिलिट्री यूज फोर्सेस के यूज को अपोज करता हो, ऐसा आदमी शांति प्रिय होता है दोस्तों। तो आपको आंसर क्या टिक करना पड़ेगा? आपको आंसर टिक करना पड़ेगा पैसिफिस्ट। ठीक है, आगे आते हैं। सेवियरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नलिज्म या जर्नल्स। हाँ ठीक है, आप जर्नल्स में कुछ बहुत खराब लिखें, ऐसे खराब लिखने वाले को क्या कहते हैं, जरा देख लेते हैं। तो पहले तो आपने एक शब्द लिखना है इमेजिनरी, जानते होंगे, बड़ा काल्पनिक ना, इस तरीके के वर्ड। और दूसरा एक वर्ड होता है स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कोई काल्पनिक, आप इसको कह दें काल्पनिक। काल्पनिक, काल्पनिक, ये काल्पनिक ऐसे होगा। तो काल्पनिक आप कह लें, या बहुत ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि मतलब बैठे हुए भी कुछ सोचता रहता है, कुछ अच्छे अच्छे विचार अपने बारे में हमेशा सोचता रहता है, या समाज के बारे में सोचता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही स्पेक्युलेटिव कहते हैं। हो सकता है मैं इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो हमेशा सोचता रहे, अपने बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे, सिलेक्शन के बारे में सोचे, हमेशा सोचता ही रहे। तो ऐसे व्यक्ति को हम स्पेक्युलेटिव पर्सन कहते हैं। ठीक। और फिर इसके बाद अगला एक वर्ड है स्क्यूरिलियस। हाँ स्क्यूरिलियस, इसका स्पेलिंग जरूर आप देख ले दोस्तों। स्क्यूरिलियस, स्क्यूरिलियस का मतलब होता है कि एक शब्द होता है जो रियल है नहीं, उस रियल मतलब वो चीज रियलिटी में है नहीं, लेकिन उसको आप मान रहे हैं। तो हिंदी का एक शब्द इसके लिए बनता है मिथ्या ना, मिथ्या। स्क्यूलरस को ही कहते हैं मिथ्या, मतलब रियलिटी में है नहीं, फिर भी उसको माना जा रहा। और एक चीज और भी इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, हम मिथ्या कह लें या हम अपमानजनक, अपमानजनक ये भी हम कह सकते हैं। तो अपमानजनक का मतलब होता है डिस्ग्रेसफुल, दोनों हो सकते हैं दोस्तों। अब एक है सार्कास्टिक्स। सो तो सार्कास्टिक्स तो मतलब आप जानती होंगे, किसी की बुराई करना या निंदा करना, बुराई क्या कह लो आप, निंदा ही कह लो इसको। तो निंदा करने वाला इसको सार्कास्टिक कहते हैं। तो ठीक है, हमें मीनिंग मिल गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था? सेवियरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर इमेजिनरी तो नहीं होगा। स्पेकुलेटिव, ये तो अच्छा अच्छा सोचने वाला व्यक्ति है, इसको भी हटाओ। फिर सेकुलस, हाँ निंदा करना। सार्केस्टिक्स का मतलब होता है बुराई करना या निंदा करना। और सेकुलस का भी मतलब होता है अपमानजनक बातों को कहना। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसका एग्जैक्ट क्या बनेगा। एक बार मुझे फिर से क्वेश्चन पे आना पड़ेगा।
क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, सेवियरली एब्यूजिव। अच्छा, एब्यूजिव राइटिंग, एब्यूजिव जो वर्ड होता है ना दोस्तों, ये एब्यूजिव, इसका मतलब तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो जाता है, बहुत बहुत नेगेटिव। वो शब्द मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं कह सकता, लेकिन आप इसका मतलब आप समझ रहे होंगे एब्यूसिव माने क्या होता है। तो वैसे ही राइटिंग, आप सार्कास्टिक से मत जोड़िए दोस्तों, आप इसको स्क्यूरुलस से ही जोड़िए, इसे आप अपमानजनक इस सेंस में ही जोड़िए। ये सार्कास्टिक्स का मतलब तो ये होता है कि आप तो वास्तव में कुछ जैसे आप कोई चीज लिखते हैं, तो कोई आदमी तो वही पूर्ण होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी होगा, तो उस कमी को हम आपको हम बता रहे हैं, ये तो ठीक अच्छी चीज हो गई। लेकिन ये स्क्यूरलेस जो वर्ड है, ये तो हमेशा डिस्ग्रेसफुल या अपमानजनक के सेंस में होगा। तो एक मिलता जुलता जो नजदीक से का वर्ड बनेगा वो बनेगा स्क्यूरलेस। इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखिए दोस्तों, बहुत आता है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, अगला एक वर्ड है call upon God or any other power like law etc for help or protection। ठीक है, तो हम जरा मीनिंग देख लेते हैं। इनवोकेशन, इनवोकेशन का मतलब आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है आवाहन करना, आवाहन, बुलाना ना, आवाहन, देख लीजिएगा। फिर है इनवैल्यूशन, तो इनवैल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी माने बहुत जटिलता, पेचीदगी ऐसा। फिर आते हैं, क्या है ये, इनंडेशन, बहुत बढ़िया शब्द दोस्तों, एसएससी के बेहतरीन शब्दों में एक। इसका एंटोनिम्स, इसका सिनोनिम्स, इसका स्पेलिंग, इसका वन वर्ड, सब जानते रहिए दोस्तों, ये बहुत पूछता है घुमा फिरा के। और इस इनंडेशन का मतलब होता है सैलाब। तो सैलाब आप समझते होंगे, बाढ़ आ जाए, बहुत ज्यादा सैलाब आ जाए, तो इसको हम इनंडेशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। और रिवोकेशन, तो रिवोकेशन का मतलब तो ये होता है रिवोक कर देना, हटा देना, रद्द कर देना। हाँ, बहुत अच्छी हिंदी शब्द है, रद्द कर देना। तो ठीक है, रद्द, अब कर देना नहीं कह सकते क्योंकि रद्द कर देना ये वर्ब हो गया, और रिवोकेशन ये नाउन है, तो आप इसे रद्दीकरण ऐसा कुछ हिंदी बना सकते हैं, कि जो रद्दीकरण है उसकी हिंदी हो गई रिवोकेशन। तो ठीक है, अब इसके आंसर की तरफ आते हैं। इसका आंसर है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर एक्सेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, तो आवाहन करना ही होगा इसका। ठीक है, आप गॉड को या किसी पावर को बुला रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो इसका मतलब आप आवाहन कर रहे हैं, तो इसका आंसर ए होगा। फिर मीनिंग आपको मालूम ही पड़ गई सबकी। तो ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। लिखा है एगोराफोबिया, ये फोबिया वाले वर्ड जरूर याद रखिए कुछ ना कुछ, क्योंकि एक फोबिया और एक मैनिया, ये दो शब्द से जरूर एक कुछ ना कुछ बनाता है। तो एगोराफोबिया का मतलब है ऐसा कोई आदमी जो भीड़ से डरता हो, भीड़ से डरता हो। ठीक है, और दूसरा एक है क्लाउस्ट्रो। हाँ, ये क्लाउस्ट्रो जो है, क्लाउस्ट्रो, इसका तो मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही तंग, तंग का मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही मतलब नैरो, बहुत ही नैरो है, बहुत एकदम कम जगह में, ऐसा कम जगह में ज्यादा ज्यादा लोग आ जाना, तो एक टाइप से वो हो जाता है, तंग हो जाती है ना, उसी से जो डरता है उसे ही क्लाइस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो ठीक है, अब एक दूसरा क्या वर्ड है, जेनोफोबिया, बहुत फेमस शब्द है दोस्तों, बहुत आता है जेनोफोबिया के बारे में। ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेशियों से डरता हो, विदेशियों से डरता हो, एलियन से डरता हो, तो ठीक है, ऐसे को हम जेनोफोबिया कहते हैं। ठीक है, और एक वर्ड है पारानोई। पारानोई का मतलब क्या होता है दोस्तों, पारानोई का मतलब तो होता है, हम इसका हिंदी बना सकते हैं मानसिक उन्माद, मानसिक उन्माद। मानसिक उन्माद का मतलब उसके अंदर पार्ट, मतलब पैरानोई का मतलब होता है कोई एक ऐसा आदमी
जो अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस कर रहा हो, और जब वो फूटे तो फिर ऐसा हो कि विस्फोट अगल बगल एकदम ऐसा हो जाए। तो उस सीन में हम पैरानोइक का शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। फियर ऑफ द बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल प्लेस। देखिए कितना बढ़िया दिया है, इनक्लोज्ड या स्मॉल स्पेस, क्लोज्ड प्लेस से जो डरता हो। ये क्लाउस्ट्रोफोबिया था ना, इसको हमने कहा था तंग चीजों से डरना, तो यहाँ पे बिल्कुल इसको हम यूज कर सकते हैं। और फिर एक अगला क्वेश्चन है कि वन, पहले तो मतलब समझ ले दोस्तों, एडामेंट बहुत फेमस वर्ड है, ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में बहुत पूछता है। तो एडामंड का मतलब होता है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल, अडामेंट का मतलब अटल, अटल का मतलब जो टाला न जा सके, जो दृढ़ है, उसे अटल कहते हैं, उसे ही अडामेंट कहते हैं। ठीक है। एक वर्ड है एडिक्ट, बहुत बढ़िया शब्द है दोस्तों, तमाम जानकार लोग भी इसका मतलब कम बता पाते हैं। इसका हिंदी होता है अध्यादेश। अध्यादेश, जिसे आप ऑर्डिनेंस कहते हैं, ऑर्डिनेंस, वही चीज एडिक्ट भी कहलाता है। तो आप हिंदी में कह सकते हैं ये अध्यादेश है। और फिर दूसरा एक वर्ड है एडिक्ट। ये एडिक्ट का मतलब तो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी नशे का आदी हो, नशे का आदी हो, नशे का एकदम गिरफ्त में हो, गिरफ्त में हो, ऐसे आदमी को हम एडिक्ट बोलते हैं। तो ठीक है। और क्या है, डेरिलेक्ट। डेरिलेक्ट का मतलब होता है, डेरिलेक्ट का मतलब होता है गिव अप करने के सेंस में, छोड़ देना, छोड़ देना इस सेंस में। तो देखते हैं मतलब हमारा क्या है। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। ओहो, ऐसा कोई व्यक्ति जो ड्रग्स आदि पर डिपेंडेंट हो, तो ऐसे व्यक्ति को एडिक्ट ही तो कहते हैं, नशे का आदी हो जाना, बिल्कुल इसे हम एडिक्ट ही कहेंगे। ठीक है। अगला क्या है। ओह, कुछ ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा दोस्तों। ये क्लोज टेस्ट है, तो इसको हम जरा जल्दी करना चाहेंगे। ठीक है। पाइथन्स आर नॉन वेनमस स्नेक फाउंड। ठीक है। पाइथन्स जो है, अजगर जो है, वो एक जहरीला सांप नहीं है। तो स्मॉल, टीनी, क्यूट, ह्यूज, पढ़ने में आ गया ह्यूज। पाइथन छोटा तो होता नहीं है, टीनी वगैरह होता नहीं, ह्यूज होता है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर ह्यूज हो गया। ठीक है। पाइथन्स आर ह्यूज नॉन वेनमस स्नेक्स, बहुत बढ़िया। आगे है फाउंड इन डैम प्लेस। डैम का मतलब जानिए दोस्तों, ये डैम का मतलब होता है नम या गीला। तो जो पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, नम जगहों पर या गीली जगहों पर पाया जाता है। तो ठीक है। तो फाउंड इन डैम, अच्छा कुछ लगाना था, रेयरली, हाँ मोस्टली लगाइए दोस्तों, जो ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, डैम प्लेसेस में। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे मोस्टली ही लगाएंगे, तभी आंसर सही जस्टिफाई हो पाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों डी, इसका आंसर हो गया बी। ठीक है। अब आते हैं 83 की तरफ। इन डैम प्लेस और रॉकी लेजेस। रॉकी लेजेस, लेजेस का मतलब होता है दोस्तों कि कोई चीज पहाड़ से बाहर की ओर निकला हुआ होता है, उसे लेजेस कहते हैं। चट्टान वगैरह भी हम कह सकते हैं। ठीक है। इन डैम प्लेस और रॉकी लेजेस नियर मार्सेस। मार्सेस माने दलदल, जो दलदल के पास है, या इन सम क्या सिटी, टाउन। अब इसमें एक चीज देख रहे होंगे, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पाइथन्स के बारे में बात हो रहा है, जंगल का हमें सीन चाहिए था, तो जंगल में शहर या टाउन तो होंगे नहीं। हाँ, हिल जरूर होगा दोस्तों, हिल जरूर होगा। तो इसका मतलब हमारा थर्ड का आंसर भी क्या है, हिल। ठीक है। इन सम हिल दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव। ये माने जाते हैं, यानी वो अजगर माने जाते हैं मोस्ट प्रिमिटिव क्या, बिटवीन द लिविंग स्नेक्स इन एमंग। एमंग लगाइए दोस्तों, क्योंकि स्नेक्स एक या दो नहीं है, ये कई है, तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एमंग। सही है। तो 84 का आंसर एमंग हो गया। तो 85 का जरा देख लेते हैं। Primitive among the live snakes, they retain the traces.
सो बिकॉज, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे आप लगाइए दोस्तों 85 का आप लगाइए बी का मतलब बिकॉज जरूर लगाइए दोस्तों, बी फिर बिकॉज जरूर लगाइए। क्या मतलब होगा? द लिविंग स्नेक्स बिकॉज, हाँ बिकॉज क्योंकि, ठीक है, दे रिटेन वे रखते हैं द ट्रेसेस। ट्रेसेस का मतलब होता है निशान टाइप का, ऑफ हिंड लिम्स। हिंड लिम्स का मतलब तो होता है कि एनिमल का पिछला लिम्ब, पिछला अंग, ऑफ अ, ऑफ अ क्या, बाइगॉन ईरा, लेटेस्ट। हाँ ठीक है, यहाँ पे बाइगॉन लगाइए, बीत चुका ईरा। तो बीत चुके इरे में यहाँ पे आपको बाइगॉन लगाना पड़ेगा। और फिर बाइगॉन इरा इन द फॉर्म, इन हॉर्निक्ला, फॉर हॉर्निक्ला, ऑन, ऑफ, हाँ ऑफ जरूर लगाइए। यहाँ पे मतलब हो जाएगा ऑफ हॉर्निक्ला, हॉर्नी क्लॉक के फॉर्म में। तो हॉर्नी क्लॉक के फॉर्म में वो का के की का सीन देने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया ऑफ। 88 में लिखते हैं क्या है? इन द फॉर्म ऑफ हॉर्नी क्लॉक लाइक स्पर्स। हाँ ठीक है, स्पर्स का मतलब तो दो चीजें होती हैं। स्पर्स का एक जनरल मीनिंग जो हम लोग जानते हैं ज्यादातर लोग, इसका मतलब होता है प्रेरणा देना, प्रेरणा देना ना। और एक हिंदी का शब्द और भी जानिए दोस्तों, एक शब्द होता है कंठ। इस पर माने कंठ भी होता है। कंठ का मतलब हो गया कि कोई कांटा टाइप की ऐसी चीजें, ठीक है। और विच आर प्रेजेंट, जो कि मौजूद है, ओवर, अबव, ऑन, अच्छा ऑन आइदर साइड ऑफ, ऑन आइदर साइड ऑफ द एनस एंड दैट एनस। तो यहाँ पे द लगाइए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऑन रख दें और यहाँ पे हम द रख दें तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। एनस का मतलब एक टाइप से मतलब शरीर का पिछला हिस्सा जो बैक, बैक के केस में हम कह सकते हैं ना, बेस के भी केस के कह सकते हैं। तो जहां पर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऑन आइदर साइड ऑफ द एनस। हाँ अब ये सही है, ऑन द आइदर साइड ऑफ, यानी कि मल द्वार, मल द्वार के दोनों तरफ में से किसी एक की तरफ विच आर प्रेजेंट, जो कि मौजूद होता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी हिंदी में आपको बना दे रहा हूं। विच आर प्रेजेंट, जो कि मौजूद होता है ऑन आइदर साइड ऑफ द एनस, एनस के किसी एक साइड में। आइदर का मतलब होता है दो में से किसी एक के साइड में ये मौजूद होता है। तो ठीक है, 89 का हो गया। और फिर दीज हिंड लिम्स, ये जो हिंड लिम्स है, आर फंक्शनलेस। ये क्या होते हैं? फंक्शनलेस होते हैं। इसमें विथ पाइथॉन्स, नो, एमंग माने फीमेल, एमंग फीमेल पाइथॉन्स के बीच में या उनके, ठीक है। तो ऑन और इन दोनों पर, तो बस आंसर टिक कर दो बी। तो ये था आपका क्लोज टेस्ट। आगे देखें कुछ और भी है तो, नहीं दोस्तों आज कुछ नहीं। तो आज हमने काफी चीजें लंबी खींची है। तो बिल्कुल अगर पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बिना समय गंवाते हुए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।